Good morning, children. How are you all? We are meeting like this in videos after a long time, right? Because your regular classes had already started. Okay. So, and you would have also come to know that from tomorrow onwards, your classes are there, but on alternate days, right? And from most probably from 1st of 2nd of November, your regular classes will start. And if not regular also, but from after Diwali, it's confirmed, children, your regular classes will start. Most probably after it's of 1st of November. And if not after 1st of November, then after Diwali. So sure, your regular classes will start. Okay, children. So tomorrow we will definitely meet, but today we will meet in through video only and in live class. So today one day video and then one day class. Only one day you will be able to attend class, because Friday you will come, then Saturday again holiday, then we will meet on Monday. Okay, children. So now see, children, today we will do topic apostrophe. Now see, children. Today we will do topic apostrophe. मैंने आपको कहा था हम पीएच अगर एक साथ आता तो हम उसको फ का साउंड बोलते हैं, राइट? फोन, फिलाडेल्फिया और एनीथिंग लाइक दैट, फिनिक्स, जहां पीएच एक साथ आ जाए, मैंने आपको बताया था हम उसको फेनोमेना, तो वी ऑलवेज स्पीक एफ, राइट? सो टुडे इज apostrophe. Okay, so today we will read about apostrophe. Now first of all, what do you mean by apostrophe, right? आपको तो ये भी होगा हैरानी, what do you mean by apostrophe? I will tell you, children. Okay, children, sorry you got disturbed right now. Okay, first of all, what do you mean by apostrophe? What do you call this, children? इसको आप क्या बोलते हैं? कॉमा, राइट? सो कॉमन. अगर आप किसी सेंटेंस में नीचे लिखते हैं कि आई बॉट अ पेन, फिर पेंसिल कॉमा लगाएंगे, पेंसिल, fruits and some sweets, राइट? अब इसको आप क्या बोलेंगे? कॉमा, राइट? बट जो ऊपर लगता है, इधर रिपोर्ट की स्पेलिंग गलत होती है, इधर लगता है ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा दिया, इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट apostrophe. इसको हम क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन? apostrophe. जो आपके नीचे लगता है इट इज कॉमा, और जो ऐसे ऊपर लगता है इट इज apostrophe. उसे हम कॉमा नहीं बोलते, चिल्ड्रन. ओके, व्हाट डू वी कॉल इट? apostrophe. नीचे जो लगता है इट इज कॉमा, ऊपर लगता है जो इट इज apostrophe. ओके, नाउ सी, अब ऊपर आपने बहुत बार देखा होगा, चिल्ड्रन. फॉर एग्जाम्पल, आप यूज नहीं करते हैं इसको, एक्चुअली यू डोंट यूज इट, बट आपके यूज में आता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा शर्मास ऐसे लिखते हैं, या हर्षित्स, बॉटल,
राइट। और आपने देखा होगा बर्ड्स नेस्ट, birds nest, and then you would have said anything children like this, so it is called apostrophe। तो ये apostrophe क्या होता है? अब इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बर्ड्स हैं या बहुत सारे हर्षित है। आपने बर्ड्स तो ऐसे देखा होगा ना, राइट? बट आपने हर्षित ऐसे तो नहीं लिखा, हर्षित आपने ऐसे तो नहीं लिखा, क्योंकि नाम के आगे तो ऐसा आएगा ही नहीं। इसका ये तो मतलब होता ही नहीं बहुत सारे हर्षित है। वी कैन से देयर आर मेनी बॉयज विद हर्षित नेम और हर्षित नेम, बट हम हर्षित के आगे तो ऐसे नहीं लगा सकते ना। अगर बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में मोहित है और जतिन है, तो हम मोहित या जतिन तो नहीं कहते हम, राइट? तो हम ये कब यूज करते हैं? व्हाट डू मीन बाय दिस, राइट? तो नीचे तो लगानी है, इसलिए हम इसको कॉमा नहीं बोलते हैं, ये ऊपर लगा है, राइट? तो हम इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी। और एपोस्ट्रोफी हम इसका लगाते हैं, इसका मीनिंग है चिल्ड्रन हियर, एपोस्ट्रोफी एस, इसका मीनिंग है का, के या किया की, मतलब हर्षित की बॉटल, पक्षी का घोंसला। ओके, सो इसका ये मतलब है का या। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में किसी की बुक रह गई, किसी बच्चे की, ओके, आपकी फ्रेंड की रह गई, तो आप क्या बोलते हैं? फ्रेंड की बुक। आप तो हिंदी में बोलते चिल्ड्रन, बट अगर आपको इंग्लिश में बोलना पड़े तो आप कहते होते हैं फ्रेंड की बुक है, फ्रेंड की बुक है, राइट? अब यू हैव यूज्ड फ्रेंड आल्सो इन इंग्लिश एंड बुक आल्सो इन इंग्लिश, बट यू डोंट नो हाउ टू स्पीक टोटली इन इंग्लिश, ठीक है ना? आपको टोटल स्पीक करना नहीं आ रहा, बिकॉज यू डोंट नो अबाउट दिस एपोस्ट्रोफी एस, राइट? सो दैट्स व्हाई टुडे आई एम टेलिंग यू, अब फ्रेंड की बुक है, तो व्हाट यू विल यूज इज फ्रेंड्स बुक, लाइक दिस। बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड्स बुक। अब आप ये फ्रेंड्स नहीं यूज कर रहे, अब ये तो ऐसा, दिस इज नॉट देयर कि आपने ऐसा इधर बहुत सारे फ्रेंड्स तो नहीं है, एक फ्रेंड की बुक है, तो आपने क्या यूज किया? ये। सो व्हाट इज दिस? एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि फ्रेंड की बुक है, राइट? तो आई जब आप अपने लिए यूज करते हैं तो आप हमेशा क्या यूज करते हैं? माइंड। व्हाट डू यू यूज? माइंड। क्या यूज करते हैं आप? माइंड। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई चीज रह जाती है एंड द टीचर और सम अदर पर्सन इज आस्किंग हुज इट इज एंड इट इज योर्स, देन यू से इट इज माइंड। अब अपने लिए क्या यूज करेंगे चिल्ड्रन? यू विल यूज माइंड वर्ड, you will use mind. Okay, this word you will use, mind. Now see, अपने तो आपने कह दिया इट इज माइंड, इट इज, अब किसी और की है सो इट इज योर्स, तब आप क्या यूज करते हैं? इट इज योर्स। देखो इधर भी ऐसा आ गया ना, इधर भी इसका मतलब है कि उसका है, तुम्हारा है, ओके। नाउ इफ आई से बॉयज हॉस्टल, अब अपोस्ट्रोफी चिल्ड्रन दो तरीके से यूज करते, देखो एक ऐसे, वन लाइक दिस, एंड सेकेंड लाइक दिस, ऐसे। अब व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अब व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, अब दोनों जगह आपने अपोस्ट्रोफी लगाया है और एस भी लिखा है, बट द डिफरेंस इज इधर आपने यू हैव रिटन अपोस्ट्रोफी बिफोर द एस एंड हियर यू हैव रिटन अपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस।
So there is a difference, children, in both the meanings. This also and this also. See, what's the difference? Now, it means that this is in plural form and this is in singular form. मतलब ये एक लड़के की है और इधर पहले से ही लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं और उनकी है, ठीक है। तो अगर हम हिंदी में कहें तो ये उस लड़के की है, राइट। ठीक है, अब इसकी हिंदी करें तो ओके, इधर का है कि इधर, अब इधर क्या है कि पहले से ही ऐसे, क्योंकि लड़कों है मीन्स मोर देन वन है बॉयज, तो अब पहले से ही एस लगा हुआ है तो हम पहले से अपोस्ट्रोफी एस भी ऐसे तो लिख नहीं सकते चिल्ड्रन, हम ऐसे तो लिखेंगे। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे ऐसे तो आप पढ़ नहीं सकते चिल्ड्रन, राइट। बॉयज, यू कांट रीड लाइक दिस बॉयज, है ना, बॉयज से पहले से लिखा हुआ है तो अपोस्ट्रोफी तो एस तो पहले से ही है, तो हम क्या करते हैं, इस एस को हटा लो, वी जस्ट रिमूव इट, ओके। इधर तो आपका रह जाएगा अपोस्ट्रोफी खाली, व्हेन इट इज इन प्लूरल फॉर्म, जब ये प्लूरल फॉर्म में है। और अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो आपका जो अपोस्ट्रोफी एस तो आएगा ही आएगा चिल्ड्रन। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ नियर बाय बॉयज हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल यानी कि लड़कियों का हॉस्टल, ठीक है। हिंदी इज लड़कियों का हॉस्टल, ओके, दिस इज योर हिंदी। दिस इज योर हिंदी। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, व्हाट वी से इज ऐसे, गर्ल्स हॉस्टल, सॉरी हॉस्टल आज रिटन हॉस्टल, ऐसे। अब पहले से ही लड़कियां हैं, ठीक है, अब पहले से ही लड़कियां हैं तो पहले से ही प्लूरल है तो हमने क्या लिख दिया, गर्ल्स, और फिर गर्ल्स का ये इसको का हो जाएगा और हॉस्टल। एस पहले से है सो वी विल राइट ओनली अपोस्ट्रोफी, वी विल नॉट राइट एस, हम एस नहीं लिखेंगे चिल्ड्रन, ओके। नाउ सी अब हम सेंटेंसेस में कैसे करते हैं, लंबे से सेंटेंस को हम अपोस्ट्रोफी एस लगा के कैसे छोटे में करते हैं, सी चिल्ड्रन। Now see, for example, this bag is of करीम, तो आप इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, दिस बैग इज ऑफ करीम, मतलब करीम का बैग है, राइट। इसको हिंदी करें तो अपोस्ट्रोफी ऐसा लगा कि हम शॉर्ट कर देंगे, वी विल राइट शॉर्ट करीम्स बैग, सिंपल, राइट चिल्ड्रन। हम इसको शॉर्ट कर देंगे, करीम्स बैग, तो हमने इसका शॉर्ट कर दिया। या सॉरी ये जगह फिर आप यूं कर देते हैं, सो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल दिस बुक, दिस बुक इज ऑफ पेपर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन,
Mittal's book, right? ऐसे ही आप कर सकते हैं बेल्ट की मान लो फॉर एग्जाम्पल इट इज ऑफ माई एनी वन सो एंड सो नेबर की है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, किसी ने पूछा है आपसे हुज बेल्ट इज दिस, हुज बेल्ट इज दिस, तो आप कह सकते हैं दिस इज माई नेबर्स हाउस, हुज हाउस इज दिस, दिस इज माई नेबर्स हाउस, मेरे पड़ोसियों का घर है। ओके ओके, वेयर डज कोई रहता है, मान लो अपनी सिस्टर के घर पे रहता है, तो शी और ही lives at her sister's house, like this children. Okay, he or she lives at her sister's house. Okay, नाउ ये तो आपने ऐसे अपॉस्ट्रोफी पढ़ ली, ठीक है, आपने बाद का भी पढ़ लिया, पहले भी पढ़ लिया, कहाँ बाद में आएगा कहाँ पहले आएगा, ठीक है। अब एक जगह अपॉस्ट्रोफी और लगता है जब हम कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्शंस? जब हम दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, उनको स्मॉल करते हैं, सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल यू नो द वर्ड्स आई हैव, आई एम, वी विल, कुड नॉट, कैन नॉट, है ना, आई हैड, ये वर्ड्स आपने पढ़े हैं, राइट। अब इनको हम एपोस्ट्रोफी से जोड़ के इनको हम शॉर्ट कर देंगे, दी दैट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। हाउ, सी चिल्ड्रन, आई हैड, अब हमने आई लगाया, एपोस्ट्रोफी लगाया, ये दो हमने कैंसिल कर दी, वी लगा दिया, हम इसको बोलेंगे वही आई है, you will speak it like this, I am, I apostrophe am, it means I am, you will speak it like this only, but we have done it short. Okay, we will, we apostrophe double L, see, we apostrophe double L, now you have done it short, you have joined these two words using apostrophe, right, आपने दो वर्ड जोड़ दिए using apostrophe, and these are called contractions. Now could not, see, could not and apostrophe T, इसको आप couldn't भी कर सकते हैं और could not भी, right, same way cannot, आपने पढ़ा है can't, you speak it can't also and cannot also, can आपने दो हटा दिया और अपॉस्ट्रोफी लगा के दो को जोड़ दिया, तो कैन नॉट और कांट, राइट। आई हैड, नाउ हियर आल्सो आई बी, सिंपल। ओके, नाउ सेम वाइज यू कैन राइट लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल बी यू कैन राइट लाइक दिस, we have is written, so we apostrophe ve, you will speak it full children, but you will write it short, we have, I have कर दिया आपने, they have, आपने they के साथ भी हम करते हैं चिल्ड्रन, they apostrophe have,
ये तो आपने ये कर दिए। अब आर के साथ भी होता है। फॉर एग्जाम्पल दे आर, इफ दे आर इज रिटन, so we will write they apostrophe are is, means they are. Likewise you can write with we or were, we are, see, we apostrophe are is, we are और we were, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हो we were, पास्ट टेंस है तो वी वर आएगा, तब भी आप ऐसे कर सकते हो। ओके, दे आर, वी आर। ओके, तो अब देखो कितने कॉन्ट्रैक्शंस आ गए। तो यू कैन राइट लाइक दिस, वी हैव, दे आर, वी आर, और आई हैव, आई एम, वी विल, कुड नॉट, लाइक दिस, शुड नॉट। ओके, इफ शुड नॉट इज देयर, should not, then you will write like this, should and apostrophe t. Now you have joined these two words, right? You have joined these two words using apostrophe. आपने दो words join कर दिए using apostrophe. So these are called contractions. इन्हें हम क्या बोलते हैं? Contractions. In English, apostrophe is used in at two places. देख लिया आपने? तो एक तो आप कॉन्ट्रैक्शंस में यूज करते हैं एपोस्ट्रॉफी, और एक जब हम किसी की बोलते हैं, उसमें आपने टू टाइप्स सीखे थे। एक हम एस के पहले एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, वन आफ्टर एस, राइट। आफ्टर एस हम कब लगाते हैं वो भी आपने पढ़ लिया। तो क्योंकि फॉर एग्जांपल अब चिल्ड्रन लिखा हुआ है, चिल्ड्रंस पार्क, बच्चों का पार्क, तो अब आप इसमें ऐसे लिखिए क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल है, दिस इज ऑलरेडी प्लूरल, इसमें एस नहीं आएगा, तो इसमें है बच्चों का पार्क। ओके, इसमें एस आप पहले नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्लूरल, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ठीक है। तो यू हैव रिटन एपोस्ट्रोफी एंड एस, राइट। इधर एक तो आपने एपोस्ट्रोफी का यूज किया, सेकंड आपने कॉन्ट्रैक्शंस पढ़े, राइट। 22 minutes. See children, ओके। तो ये आज हमने ये टॉपिक कवर किया, राइट चिल्ड्रन। सो ओके चिल्ड्रन, सो टुडे वी हैव कवर्ड द टॉपिक कॉन्ट्रैक्शंस एंड एपोस्ट्रोफी। मीन्स एपोस्ट्रोफी ही हमने कवर किया है, बट उसमें आपने कॉन्ट्रैक्शंस भी पढ़ लिए और एंड द यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी, आपने एपोस्ट्रोफी का यूज भी पढ़ लिया, right children। And children, I have a complaint, I know you will not, some children will not watch this video, this I have seen, ये मैंने आपकी क्लास में आके देख लिया। When I asked you, said many of you have not even watched my videos, you doesn't know anything, so I hope this video you all watch and understand। And children, please come in live class and do answer questions, ठीक है। आंसर जरूर देना चिल्ड्रन क्वेश्चंस के, whatever I ask, तो मुझे I will be able to come to know that हाँ कि आपको समझ में आ गया। I am saying for both the sections, okay, and tomorrow I will give you marks, right। So I request children to please do watch this video, find the exercise in your if it might not have, आपके कॉम्पैक्टा में शायद ये दिस टॉपिक इज नॉट देयर एपोस्ट्रोफी, बट आई डोंट नो, सर्च इट, दिस इज अ टॉपिक ऑफ ग्रामर, तो मैंने आपको करवा दिया, बट आई एम नॉट श्योर इट इज इन योर कॉम्पैक्टा और नॉट, बट डू सर्च इट। इफ इट इज इन कॉम्पैक्टा देन डू फाइंड इट, ट्राई टू डू द एक्सरसाइज, एनी डिफिकल्टी आई विल हेल्प यू, यू कैन आस्क मी चिल्ड्रन, यू कैन आस्क मी इन लाइव क्लास, यू कैन आस्क मी इन क्लास, ओके। सो आई एक्सपेक्ट you definitely do it, and if you don't find also in compactor, nothing matter children, watch this video, attend the live class, we will discuss it in live class, I will ask questions from you and you have to give answer, okay। And one thing you would have noticed that from school onwards, from school I'm talking more English, more in English in video, right
Children, now slowly I will talk in English only, so that more and more you will hear, so that it will be more easy for you to understand English. ठीक है, जितनी सुनेंगे उतनी आपको समझ में आएगी. So if you are not speaking also, still you will know how to speak, right? You will try, you will build some confidence, and up till and unless you will not speak, no confidence will build on English. So I request, now I am requesting, then I will take it strictly. Okay, so it's a compulsion in my class, mandatory in English class, children, to speak in English. Small sentences I have told you how to speak. Do try it themselves. You can practice them at home by saying them. Any difficulty, I always say it in class also, that please ask me any difficulty. Don't worry, children. Speak wrong, I will help. Okay. So please try to speak in English. Okay, children. So bye for today. Thank you, everyone.